प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, बात, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति, निवृत्त स्थान। बहुत अच्छे, तीनों ने बहुत अच्छा सुनाया है। बाकी भी ध्यान लगा के पढ़ेंगे और जो कहा जाए वो याद करेंगे। ओके। अब मैं थोड़ा और कौन है? योगाचार्य प्रभु। योगाचार्य प्रभु। जी मैम। जी, आपने याद किए हैं? यस यस। जी, सुनाइए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडता, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से सुनाया है। बाकी अब हैंड थैंक डाउन यू कर मैम। सकते हैं आप तीनों। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ पिछला जो भी पढ़ाया है। ठीक है। अदिति शाह जी। यस मैम। जी, आप बताइए न्याय दर्शन के प्रमाण। न्याय दर्शन के प्रमाण जी। चार है। कौन प्रत्यक्ष कौन से हैं? प्रमाण। जी। यस मैम, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान हिमांशु प्रमाण। जी अपना माइक ऑफ कर लें, आप रिपीट हो रही है आप वॉइस। जी, सुनाए, बताइए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। जी, बहुत अच्छे। आप बताइए प्रत्यक्ष क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण? प्रत्यक्ष जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें से जो विषयों का मतलब संयोग होता है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होती है हमें, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट बताएंगे। माइक म्यूट कर लीजिए आप अपना, अदिति शाह जी। दीपाली जी। दीपाली जी हैं? धर्मवीर सिंह जी हैं क्लास में? धर्मवीर सिंह, जल्दी जल्दी माइक अनम्यूट करके बता दिया कीजिए हैं या जी मैं नहीं। मैं थोड़ा बाहर हूँ। मैं अच्छा, ठीक है, तो ट्रेन बता को तो मैम अभी दीजिए। मैं थोड़ा बाहर हूँ, रेलवे जी। स्टेशन हूँ। जी। एकता गुप्ता जी हैं? तो ट्रेन में चढ़ा रहा था किसी को। जी। आप बताइए अनुमान प्रमाण क्या है? मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने अटेंड नहीं की थी। चलिए, कोई नहीं। महेश कुमार जी हैं? मनोज पाल जी। मनोज पाल। जी मैम जी। जी। अनुमान प्रमाण क्या है? बताइए सभी को। मैम मैंने पढ़ा नहीं है अनुमान प्रमाण। आपको तो मैं फर्स्ट डे से देख रही हूँ क्लास में, और इतना इजी क्वेश्चन। मुझे मैम 2 दिन से तो मैं आ ही नहीं रहा। तो फर्स्ट डे मैंने में दो देखा होगा फिर। ठीक है। जी जी फर्स्ट जी। नजनीन है? नजनीन, जी मैम। आप अ, बताइए अनुमान प्रमाण। जी, अनुमान प्रमाण है पश्चात ज्ञान। यानी अगर एग्जाम्पल से ले हम, तो अगर वहां पे धुआं, नहीं, अगर वहां पे धुआं कहीं दिख रहा है यानी वहां पे आग है, तो एम आई राइट मैम कि मेरा थोड़ा जी जी, अच्छा, बताइए बताइए। तो पश्चात ज्ञान यानी कि अगर वहां पे धुआं है यानी वहां पे आग जली होगी, इसलिए धुआं है। तो इससे हम इज दिस अनुमान कैसे लगा रहे हैं? धुएं से कि वहां धुआं है तो अनुमान लगा रहे वहां आग जली होगी, तो इसलिए धुआं है। क्योंकि हम वहां पे जाके पहाड़ पे आग का पता अनुमान लगा रहे हैं, तो हम वहां पे जाके प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अनुमान हाँ, कर रहे हैं। जी। ओके मैम, ओके मैम। जी। नेक्स्ट बताएंगे। अंशुमन।
जी मैम। आप बताइए उपमान प्रमाण। मैम प्रमाण जिससे यथार्थ का ज्ञान हो, जैसे कि आ, अनुमान। हम्म, आप सभी ने कल संडे था लेकिन आपने सभी ने पढ़ा नहीं है सही से। पीपीटी भी शेयर की गई थी आपको। उपमान में ही, शब्द में ही है उपमा। उपमा देकर किसी का ज्ञान देना। तो इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, समझ आ कौन गया सा है मैम। जी? तो इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, जैसे कि हमें कोई कोई वस्तु पहले नहीं देखी है तो उसकी किसी चीज से उपमा करके जो ज्ञान दिया जाता है वो उपमान मैम प्रमाण हो नीलगाय जाएगा। का एग्जाम्पल था ना? जी जी, बताइए कौन सा क्या मैम था उसमें। जैसे चांद सा रोशन चेहरा उपमा ना मैम। जी चांद सा रोशन चेहरा, चांद से कंपैरिजन करना। जी, सोनिया जी आप बताइए जो आप एग्जाम्पल बता रहे थे। जी मैम, जैसे हमने नील गाय कभी देखी नहीं होती है, जो हम जंगल में वगैरह देखते हैं। तो हम जो हर रोज मतलब रूटीन में जैसे देखते हैं गाय, तो वैसे हम सिर्फ प्रमाण मतलब उपमा देते हैं। क्या बोलते हैं अभी उसको, तो वैसे हम जी, उपमा दे देंगे गाय की कि हाँ। अगर आपको गाय जैसा कोई पशु दिखाई दे तो वो नील गाय तो होगा। नील तो उपमा देकर जो हम ज्ञान देते हैं वो उपमान प्रमाण हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। तुषार क्लास में है? जी मैम। जी, बाह्य मैम प्रत्यक्ष। मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। क्यों? 2 दिन से मैम क्लास ना रुक के ले पा रहा हूँ मैम। मैं तो रिकॉर्डिंग देखा प्रैक्टिस कीजिए, पीपीटी से पढ़िए, लेकिन क्लास में आए तो तैयारी करके आइए कि क्या पिछला क्या पढ़ाया है। सभी के लिए है ये चीजें। ठीक है। सूफिया परवीन। जी मैम जी मैम मेरी भी मैम फर्स्ट मेरी क्लास भी है। फर्स्ट क्लास है। अच्छा, शैली विज। शैली विज जी जी जी, आप बताइए बाह्य प्रत्यक्ष कौन कौन से तरह के हैं। बाह्य में जो हम इंद्रियों और वसुओं की समीपता से ज्ञान होता है, तो उसमें चक्षुष प्रमाण, घ्राण प्रमाण। हम आंखों से देखते हैं चक्षु, घ्राण सूंघने से जो प्रमाण, नाक से जो प्रमाण मिलता है नासिका का, और त्वचा का, और अम, त्वचा त्वचा को क्या बोलेंगे? स्पर्श प्रत्यक्ष। स्पर्शज और रसज रसज प्रमाण। रासज, हाँ जीवा से जो रासज होता है। प्रमाण। जी, घ्राणज किससे होता है? सूंघ कर। जी, श्रोतज। श्रोत्र सुनकर प्रमाण, कानों से। ठीक है, बहुत अच्छे। सभी अच्छे से तैयारी करके आया करें जब आए क्लास में। अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो हम थे पदार्थ पढ़ रहे थे, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पदार्थ है द्रव्य, सेकंड गुण, थर्ड और समय, समवाय, अभाव। तो हमारे पदार्थ हो गए। हम स्टेप के देखेंगे क्या होगा। तो द्रव्य वह है जो गुण और क्रिया का आधार है, अर्थात आश्रय स्थल है। तो जैसे गुण और क्रिया द्रव्य के बिना आधारहीन है। जैसे कि हम बोल देते हैं कि यदि हमारे पास पात्र ही नहीं होगा तो उसमें हम सामान नहीं रख सकते। जैसे आपको कुछ सब्जी या खाना खाते हैं तो आप कोई प्लेट या कटोरी इन सब का यूज करके उसमें रख के खाते हैं। यदि आपके पास बर्तन ही नहीं होंगे तो आप खाएंगे किस में? तो द्रव्य एक प्लेट की तरह हो गया, उसमें जो रखेंगे वो गुण और क्रिया हो जाएगी। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का गुण है गंध। यदि पृथ्वी ना हो तो उसका गुण कहाँ रहेगा?
तो यही है हमारा द्रव्य है। तो ऐसे ही हम बोल देंगे जल, जल में जल का गुण है रस। तो हम क्या कहेंगे कि जब हमारे पास द्रव्य ही नहीं होगा तो उसमें गुण का और क्रिया कैसे होगी। तो द्रव्य का होना अति आवश्यक है और ये हमारे 9 प्रकार के होते हैं। तो हम देख लेंगे 9 कौन कौन से होते हैं। हमारे 9 द्रव्य हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये हमारे हो गए। क्या बोलते हैं इन्हें पांचों को एक साथ, कोई माइक अनम्यूट करके बताए। पंच पंच महाभूत। पंच महाभूत। जी, 5 तो हमारे ये द्रव्य हो गए। 4 अन्य द्रव्य हैं हमारे काल, दिक्, आत्मा, मन। तो अब नित्य और अनित्य दिख रहा होगा आप सभी को, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है। तो अनित्य बता देती हूँ क्या है। हमारे ये चारों अनित्य द्रव्य कहे जाते हैं, क्योंकि ये होते तो नित्य हैं किंतु जब एकत्रित होकर कुछ बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, शाश्वत नहीं है। वो नष्ट अवश्य होगा। जैसे कि हमने घर बनाया है, उसमें हमारे जल भी प्रयोग में लाया, पृथ्वी भी प्रयोग में लाई है, सीमेंट वगैरह ये सब हमारे पृथ्वी में आते हैं। तो इन सब का मैंने मिलाकर घर बनाया है, लेकिन घर हमेशा तो नहीं रहेगा, सालों साल 100-200 साल रहेगा, उसके बाद जो नष्ट हो जाएगा। तो इन चारों का गुण हमारा दोनों हो जाएगा नित्य और अनित्य, तो इन्हें अनित्य द्रव्य कहेंगे। बाकी जो हमारे हैं आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये हमारे नित्य द्रव्य में आएंगे। आकाश जो है हमारा, इसका गुण है शब्द, किंतु यह हमारा नित्य है, अनित्य में नहीं आएगा। ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, ना आकाश समाप्त होगा, ना काल का अंत है, ना दिक्, दिक् अर्थात दिशा, ना आत्मा, ना मन, ये हमारे नित्य हैं। और चेतन सिर्फ हमारी एक है, वो है आत्मा। तो बाकी सब हमारे अचेतन हैं। यदि आत्मा ना हो तो इनमें चेतना भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा चेतन द्रव्य कौन सा बताया मैंने। आत्मा। आत्मा। जी, और अचेतन मन। 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 जी। बाकी सब अनित्य मन। द्रव्य कौन सा है, कौन कौन से हैं। पृथ्वी, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। काल, जी दिक्, आत्मा, मन। जी, आकाश भी है इसमें, ये हमारे नित्य द्रव्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे मैम, बढ़ते हैं। ये दिक क्या जी, होता है मैम? दिक् होता है दिशा, उसके बारे में भी आगे बताऊंगी मैं। ओके। इनकी सबकी क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, चार्ट बनाया है तो दिख रहा होगा आप सभी को। तो एक एक करके देख लेते हैं। दिक् यहाँ पे है, ये रहा स्पेस, दिशा से लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी का देख लेते हैं। पृथ्वी का मुख्य गुण है गंध, और इसके अन्य गुण है रूप, रस, स्पर्श। ठीक है, इसी प्रकार जल का मुख्य गुण है रस, अन्य गुण है रूप और स्पर्श। हम नीचे से चलेंगे, जैसे यहाँ से नीचे से चलें, ये यहाँ से आकाश से, तो आकाश स्पर्श वायु से चलेंगे तो सबसे पहले स्पर्श आएगा। स्पर्श में एड ऑन हो गया तो रूप और स्पर्श तेज का आ जाएगा, और ऊपर इसमें एड ऑन हो जाएगा हमारा रस। तो इसमें रूप, रस, स्पर्श और पृथ्वी के 4 गुण हो जाएंगे। इसी तरह गंध एड ऑन हो जाएगा, तो रूप, रस, स्पर्श, गंध हो जाएगा हमारे पृथ्वी के गुण। जल के 3 गुण हो जाएंगे, तेज के 2 गुण हो जाएंगे, और वायु का हो जाएगा स्पर्श, और आकाश का हो जाएगा शब्द। ठीक है, ये पांचों महाभूत हैं। पांचों महाभूत के अपने अपने गुण हैं। मुख्य गुण ज्यादा याद रखिएगा, बाकी अन्य गुण भी याद रख सकते हैं। और दिक् होता है हमारा स्पेस, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ वहाँ, कुछ भी किसी, जैसे हम चारों तरफ हमारे इतना सारा सामान रखा है, तो उसको आप इंडिकेट करने के लिए आपको किसी न किसी चीज की आवश्यकता होगी। आपको बोलना होगा यहाँ ये वस्तु यहाँ रखी है, ये वस्तु वहाँ रखी है, पूर्व में जाएं, पश्चिम में जाएं, उत्तर। जो मतलब दिक् एक तरह से दिशा बोल सकते हैं, स्पेस बोलते हैं इंग्लिश में, दिशा बोल सकते हैं। और काल होता है हमारा टाइम, प्राचीन, नवीन, भूत, भविष्य, पहले, बाद, ये हमारा हो जाएगा काल। और मन क्या है, ये आंतरिक इंद्रिय है। हमने पीछे भी पढ़ा था मन के बारे में। तो मैंने 6 इंद्रिय बताई थी, ज्ञानेंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रियां 6 बताई थी। 5 कौन कौन सी हैं, कोई बताए। नाक, आँख, जीभ, त्वचा,
और कान और कान। जी। छठी इंद्रिय है हमारी मन। मन को हम उभयेंद्रिय बोलते हैं। ये हमारा ज्ञान का भी कार्य करती है और कर्म का भी करती है। कर्म का कैसे? जब हम डिसीजन लेते हैं वो कर्म में आ जाएगा। किसी जैसे बुद्धि ने कुछ सोचा है, लेकिन आप डिसीजन जो लेते हैं कि कुछ निर्णय लेते हैं वो आप मन से लेते हैं, तो ये उभयेंद्रिय में आ जाएगा हमारा मन। छठी इंद्रिय है हमारी मैम उभयेंद्रिय। ठीक है जी। बोलूं मैं? जी जी बोलिए। जैसे बुद्धि करती है निर्णय लेने का काम या मन करता है? मन करता है कि मुझे, मेरा मन सही, मतलब बुद्धि तो कहेगी ये सही है, लेकिन आपको एक अलग से इंट्यूशन सा होता है, एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये गलत है, तो वो निर्णय लेने का काम आपका मन करता है। तो ये मैम आंतरिक मन इंद्रिय है जी। मन सोचता है और बुद्धि निर्णय करती है, ऐसा कुछ मुझे पता था। नहीं, मन का निर्णय, जो आपका निर्णय लेगा वो मन लेता है। बुद्धि क्या करती है? आत्मा, बुद्धि सोचने का कार्य है। वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दो चीजें बताएगी, क्या ये इसमें तुम्हें फायदा होगा, इसमें नुकसान होगा, लेकिन निर्णय जो लेगा वो आपका मन लेगा। आंतरिक इंद्रिय हमारा मन है। और सुख दुख, जो हमें आंतरिक पीड़ा हो रही है, जो चोट लग रही है, उसके बाद जो ज्ञान हमें मन से मिलता है, तो ये हमारी मैम, आंतरिक इंद्रिय मुझे जितना पता है कि मन में संकल्प और विकल्प करता है और निश्चय बुद्धि करता है। चलिए, इसका जो कंफ्यूजन है हम लास्ट में करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेंगे। ठीक है। आत्मा हमारा ज्ञान का आधार है। आत्मा यदि चेतना है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी, और चेतना ही नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है। तो ज्ञान का आधार हमारा आत्मा है। अब द्रव्य हो गए हमारे, हमने यहाँ ऊपर 7 द्रव्य देखे थे, तो 7 पदार्थ देखे थे, उसमें से हमारा द्रव्य हो चुका है। अब हम चलेंगे गुण की तरफ। गुण क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। ठीक है। तो गुण है हमारे 24 प्रकार के। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये हमारे हो गए पंच महाभूत के जो गुण अभी हमने ऊपर देखे थे। ठीक है। संयोग, वियोग, परत्व, संयोग वियोग एक हो गया, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, पृथकत्व, द्रवत्व। ठीक है। स्नेहत्व, संस्कार, संख्या, परिमाण, सुख दुख, इच्छा, बुद्धि, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये हमारे हो गए हैं 24 गुण। अभी ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले रूप। रूप किसका गुण बताया था अभी ऊपर? तेज। अग्नि। जी, प्रतिरूप मुख्य का। गुण है ये अग्नि का। जी। तो रूप लाल, पीला, नीला आदि जो नेत्रों से रंग दिखते हैं, ये रूप के ही प्रभेद हैं। तो हम जो कलर देखते हैं अपने आंखों से, जो विभिन्न प्रकार के रंग देखते हैं हम, ये सब रूप के कारण ही, ये रूप जो गुण है इसके द्वारा ही देखते हैं। दूसरा है हमारा रस। रस किसका गुण था अभी? जल जल। का। जी। तो मीठा, नमकीन, खट्टा, चरपरा, कड़वा, कसेला, ये सब रस के द्वारा ही हमें अनुभव होते हैं, जिनका ज्ञान हमें जिह्वा से होता है। ठीक है। गंध। गंध किसका था, कोई बताए? पृथ्वी का। पृथ्वी। पृथ्वी। जी, सभी एक्टिव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुगंध, दुर्गंध, अच्छी खुशबू, बुरी खुशबू, मतलब बदबू जैसे कहते हैं जिसे, दुर्गंध, ये 2 गंध के प्रभेद हैं जिनका ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से होता है। घ्राण किसे बोलते हैं, कोई बताए? नाक। 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 जी। तो नाक से हमारा गंध का अनुभव होता है। अब है हमारा स्पर्श। वायु। 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 जी। ये वायु का गुण है स्पर्श। ये हमारा किससे होता है? त्वचा से। गर्म, शीत अर्थात ठंडी, उष्ण अर्थात गर्म, अशीतोष्ण अर्थात ना गर्म ना ठंडी, हल्की गर्म या ठंडी, ये 3 स्पर्श के प्रभेद हैं। इनका ज्ञान त्वचा से होता है। त्वचा अर्थात स्किन। शब्द। शब्द है आकाश। जी। आकाश का गुण है। इसे हम कर्णेंद्रिय, कर्ण अर्थात कान। ठीक है। कान से
ग्रहण करते हैं। ये हमारे पांचों हो गए ज्ञानेंद्रियों से संबंधित गुण। नेक्स्ट है हमारा संयोग और वियोग। ये दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। संयोग अर्थात दो वस्तुओं का मिलन संयोग कहलाता है, और वहीं दो वस्तुओं का दूर होना वियोग कहलाता है। तो संयोग वियोग समझ आ गया होगा सभी को। दो वस्तुओं का मिलन हो जाएगा हमारा संयोग, दो वस्तुओं का अलग होना हमारा वियोग। परत्व अर्थात दूरी, परत्व याद रखेंगे दूरी, अपरत्व निकटता। ये दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, एक में दूरी है एक में निकटता है, अपोजिट है। जहाँ संयोग का अपोजिट वियोग है, वहीं परत्व का अपोजिट अपरत्व है। गुरुत्व भारीपन, हैवीनेस। पृथकत्व, इसके द्वारा विभिन्न वस्तुओं के स्वभाव में जो भिन्नता होती है। अब दो इंसान आपके सामने हैं लेकिन स्वभाव में अलग अलग होंगे तो वो हमारा गुण हो जाएगा पृथकत्व कहलाएगा वो। वही द्रवत्व हो गया हमारा बहने का, फ्लूडिटी, बहने या सरकने का गुण। जो द्रव द्रव ठोस द्रव गैस बचपन में पढ़ी होगी हमने, सॉलिड लिक्विड, और गैस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एयर। हम्म, एयर। तो सॉलिड लिक्विड एयर, तो ये हमारा जो लिक्विड है उसमें जो हमारा गुण होता है, क्वालिटी होती है, वो हमारा द्रवत्व हो जाएगा लिक्विड वाला। नेक्स्ट है हमारा स्नेह। स्नेह यहाँ पे प्रेम से नहीं है, चिकनाई से है। स्नेह अर्थात चिकनाई। यही संस्कार हमारे चार प्रकार के बताए हैं: वेग, भावना, स्थिति, स्थापकत्व। वेग होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, हमारा वेग हो जाएगा। भावना हो गया हमारे मन के विचार जो होते हैं। स्थिति हो गई हमारी वर्तमान की स्थिति, और स्थापकत्व हो गया हमारा भूत की स्थिति, मतलब पहले वाली स्थिति में वापस जाना। ये हो गया हमारा स्थापकत्व। तो ये गुण हमारे पदार्थ से रिलेटेड हैं, ठीक है। और संख्या, संख्या होगी काउंटिंग, वस्तुओं की मात्रा ज्ञात करना। ये मात्रा है, यहाँ आकर डंडा लगेगा मात्रा, वस्तुओं की मात्रा ज्ञात करना। नेक्स्ट है हमारा परिमाण, जिसके कारण छोटे बड़े का भेद किया जाए। परिमाण जैसे हम इंची टेप होता है, चौड़ाई लंबाई ज्ञात करते हैं, वो हमारा हो जाएगा परिमाण। सुख हो गया हमारा अनुकूल, दुख हो गया हमारा प्रतिकूल। यदि आपको आपके इच्छा के अनुसार, आपके इच्छा के अनुकूल चीजें मिल रही हैं तो आपको सुख की उत्पत्ति होगी। यदि आपको आपकी इच्छा के अनुसार कोई वस्तु नहीं मिल रही है, वो हमारी प्रतिकूल वस्तु हो जाएगी। ठीक है, ये सुख दुख समझ आया सभी को। नेक्स्ट है हमारा इच्छा। जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं है और उसे प्राप्त करने का चाहना, उस अप्राप्त वस्तु को चाहना हमारी इच्छा कहलाती है। हमें प्राप्त नहीं हुए लेकिन आप उसे चाहते हैं कि आपके पास हो, वो हो जाएगा हमारा इच्छा। वही बुद्धि है, यह जो है ज्ञान कभी यह नए अनुभव के रूप में प्रकट होता है तो कभी पुराने अनुभव के। तो बुद्धि का कार्य है स्मृति, पुरानी स्मृति को वर्तमान में लेके आना, जो आपके सामने वर्तमान है उसे स्टोर करके रखना, ये हमारा बुद्धि का कार्य है। तो ये मन और बुद्धि का जो आपका था वो समझ आ गया होगा। जो बुद्धि है वही बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को आपके सामने रखेगी, सकारात्मक क्या है आपके लिए, नकारात्मक क्या है आपके लिए। तो ये बुद्धि का कार्य है। द्वेष है हमारा हृदय में किसी के प्रति जलन। ये हमारा द्वेष कि उसके पास तो बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये द्वेष है एक तरह से। प्रयत्न है किसी वस्तु की प्राप्ति का यत्न करना। आपके पास कोई वस्तु नहीं है, उसका प्रयत्न करना। इच्छा और प्रयत्न में भेद है। इच्छा है कि आप चाहत कर रहे हैं, और प्रयत्न है उसे प्राप्त करने के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा प्रयत्न। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दो गुण बचे हैं, धर्म और अधर्म। तो धर्म है जो हमारे वेदों में और श्रुति में, श्रुति अर्थात वेदों में जो काम बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं, सुकर्म बताए गए हैं, सत्कर्म बताए गए हैं, उन्हें करना, और उनसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है। और अधर्म है जो निषिद्ध कार्य बतलाए गए हैं कि अहिंसा जो है वो अपनाना, हिंसा न करना,
दूसरों को मार नहीं मारना, जो हम कुछ धर्म है जो पशुओं को मार मार खाते हैं वो हमारे अधर्म में आएंगे। ठीक है, तो इससे पाप की प्राप्ति होती है, धर्म से हमारे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो नेक्स्ट है हमारे कर्म। अभी हमने ऊपर देखा था कि 7 पदार्थ हैं, तो हमारा द्रव्य हो गया, गुण हो गया, अब हमारी बारी है कर्म की। ठीक है, तो अब कर्म देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के बताए हैं और क्या क्या है उसमें। तो वैशेषिक दर्शन में हमारे 5 कर्म बताए हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। जी। जी। तो उत्क्षेपण होता है ऊपर की ओर जाना, अवक्षेपण होता है हमारा नीचे की ओर आना, आकुंचन होता है हमारा सिकुड़ना, प्रसारण होता है हमारा फैलना, ठीक है, और गमन होता है चलना। तो इस साइन से भी याद हो जाएगा आपको। तो उत्क्षेपण हमारा ऊपर जाना, अवक्षेपण हमारा नीचे जाना, आकुंचन हमारा सिकुड़ना, प्रसारण हमारा फैलना और गमन हमारा चलना। ये पांचों कर्म समझ आ गए सभी को? यस मैम। ठीक है मैम एक क्वेश्चन था। जी। मैम जैसा आपने बताया गमन मतलब चलना, तो मैम गमन में एक दूसरा मतलब भी तो होता है आकाश में उड़ना। गमन यहाँ पे चलना उड़ना दोनों में यही है, एक जैसा ही है। गमन ही तो हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो हमारा गमन होएगा। तो आप उड़ना भी बोल सकते हो गमन को। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे सामान्य। हमारे 3 पदार्थ हो चुके हैं, बाकी अब हमारे 4 पदार्थ बचे हैं, ये हो जाएंगे। ये तो छोटे ही हैं, ये तीनों ही बड़े थे, इनमें सब टाइप्स थे। ये 4 जो है हमारे ज्यादा बड़े नहीं है। तो हम देख लेते हैं सामान्य के विषय में। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में ये 3 प्रकार के बताए। सामान्य मतलब कुछ वस्तुओं में विषय मतलब समानता होती है, जैसे राम श्याम, पूजा, मतलब राम श्याम जैसे मेल है तो उनमें समानता है, इस वजह से उन्हें उनको एक ग्रुप में रखा गया है, बोलते हैं उसे मेल। जो गर्ल्स होती हैं उन्हें एक ग्रुप में रखा गया है, फीमेल। ठीक है, तो कुछ समानता है तो इसलिए उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है। इसी तरह ये 3 प्रकार का बताया गया है: पर, अपर, परापर। पर होता है सबसे बड़ा, सर्वाधिक व्याप्त, जैसे सत्ता। अपर होता है सबसे छोटा, और परापर होता है इनके मिड का, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। अब जैसे सत्ता है, सत्ता एक बड़ा वर्ड है जिसमें काफी चीजें आ जाती हैं, मनुष्य भी पशु भी सत्ता में आ गया। अपर सबसे छोटा है, जैसे घटत्व, घड़ा है सबसे छोटा है, उसका मतलब लिमिटेड है, एक ही वस्तु है घड़ा, तो सबसे छोटा हो जाएगा। ऐसे ही परापर है पर और अपर के मिड का। यहाँ पे पर है, ये सबसे पहले बड़ा अपर पर हो गया, ये छोटा अपर हो गया, अब इनके मिड का हो गया परापर। तो परापर जैसे कि द्रवत्व, ये घड़े से तो बड़ा ही है द्रवत्व, हम फ्लूडिटी को बोलते हैं, फ्लूडिटी को। तो घड़े से बड़ा है लेकिन सत्ता से छोटा है, ये हो जाएगा परापर। ये सामान्य सभी को समझ आ गया? यस मैम। जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपर सामान्य यानी क्या है? अपर अर्थात घटत्व, छोटा, तो ये कैटेगरी बना देती है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा और बीच का। तो सामान्यता घड़े की है। मैम अपर के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अपर के एग्जाम्पल हो सकता है, ये कोई वस्तु ले लो ना, कोई सी भी, जैसे कि मोबाइल, ये अपर में हो जाएगा। जो इसका नेटवर्क हो जाएगा ये हमारा किस में आ जाएगा? पर में, बहुत बड़ा है नेटवर्क। और परापर में मिड का हो जाएगा, जैसे कि सॉरी,
हम इसे लेते हैं मोबाइल को परापर में, और इसमें जो एप्स हैं वो हम ले लेते हैं अपर में, और जो नेट है हमारा वो लेते हैं पर में। समझ आया आपको? मोबाइल वाला एग्जांपल समझ आया आपको? नहीं मैम। तो मैं दोबारा करेंगे मैम। नेट है हमारा पर, ठीक है। मोबाइल हो गया हमारा परापर, मिड का, ठीक है। और अपर हो जाएगा हमारा कोई एप्लीकेशन, वो मोबाइल में ही आ रही है तो छोटी हुई ना ऐप। मैम अणु और परमाणु भी हो सकता है ना, पर और हाँ ये अपर भी हो सकता है, पर और अपर में अणु और परमाणु भी रख सकते हैं, कि अणु जो है हमारा परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। तो परमाणु से, परमाणु हो गया छोटा हमारा, सबसे छोटा, और उससे मिल मिलकर कई सारे परमाणु मिलकर बना रहे हैं अणु, वो हो जाएगा हमारा पर में। ठीक है, समझ आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सामान्य में? 15 मिनट्स बचे हैं, इसके बाद हम Q&A रख लेंगे। विशेष, जब किसी वस्तु में ऐसा गुण हो जो कि उसे अन्य वस्तु से भिन्न बनाए, विशेष कहलाता है। ठीक है, तो आपकी क्लास में कोई टॉपर होगा तो वो विशेष है, वो बाकी सबसे ज्यादा पढ़ता है, उसमें विशेषता है हार्डवर्क की, तो उस वो हो जाएगा विशेष। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा टॉपर, विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समवाय। विशेष समझ में आ गया होगा सभी को, इजी सा था। अब है हमारा समवाय, एक ऐसे संबंध जिसमें से यदि दो वस्तुओं में से एक को अलग किया जाए तो उनमें से एक वस्तु नष्ट हो जाती है। स्वेटर और ऊन का इसमें एग्जाम्पल है। अब आप ऊन में देखेंगे स्वेटर का, सॉरी स्वेटर जो है आप देखेंगे वो ऊन का बना है, लेकिन अगर आप ऊन को पाना चाहेंगे तो स्वेटर नष्ट हो जाएगा। और यदि स्वेटर चाहेंगे तो आप ऊन जो है तो उसमें ही, किंतु अलग रूप में नहीं है ना ऊन, ऊन अलग रूप में है, स्वेटर अलग रूप में, ऐसा नहीं है। जैसे स्वेटर से ऊन को अलग करेंगे तो हमारा स्वेटर समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा समवाय, एक वस्तु के नष्ट होने से दूसरी वस्तु। जैसे आप कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो आप पनीर लेके आए, लेकिन पनीर जो जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में नहीं है, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो गई हैं, वो अलग हो गया है पहले से, तो ये हो जाएगा हमारा समवाय, उसका रूप नष्ट हो गया है पहले वाला। नेक्स्ट है हमारा अभाव। समवाय तो समझ आ गया होगा आपको, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से नष्ट करें, मतलब अलग करें तो दूसरी स्वतः नष्ट हो जाती है, या यस मूवीज मैम। में भी जी। अभाव ये दो प्रकार का होता है, संसर्ग भाव, अन्योन्य भाव। जब एक ही वस्तु में किसी अन्य गुण का अभाव हो, जैसे कि कोई लड़की है उसमें लड़के का अभाव होना, या फिर आग में शीतलता का अभाव होना, ये हो जाएगा हमारा संसर्ग अभाव। और सूर्य में चंद्रमा का अभाव हो जाएगा, मतलब एक वस्तु में दूसरी वस्तु से बिल्कुल अलग है, वो हो जाएगा अन्योन्य भाव। ठीक है, समझ आया आपको संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव? आग में शीतलता, प्लीज मैम उसमें एक गुण बार और है समझा दीजिए। जी। संसर्ग भाव है एक ही वस्तु में किसी अन्य गुण का अभाव होना। जो आग, आग है वो गर्म है हमारी, उसमें शीतलता का और ठंडक का अभाव होना, उसमें उसी आग में हम उसी के गुण की कंपेयर कर रहे हैं। हाँ मैं समझा रही हूँ, आगे भी बता रही हूँ। तो एक ही वस्तु में आप मतलब एक ही वस्तु है उसका गुण में कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन आप दो वस्तुएं ले रहे हैं और उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा अन्योन्य भाव। समझ आया? जैसे सूर्य में चंद्रमा का अभाव, हमने दो वस्तुएं ली है सूर्य और चंद्रमा, और जो हमने संसर्ग का भाव लिया उसमें सिर्फ एक लिया है आग, और उसी के गुण में कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो ये जाएगा वो संसर्ग का भाव। एक ही वस्तु में उसके गुणों का हमें तुलना करना, वो हमारा हो जाएगा संसर्ग का भाव। और ये दो वस्तुएं लेकर उनमें तुलना करना, वो हो जाएगा हमारा अन्योन्य भाव, एक वस्तु में अन्य वस्तु का भाव होना। समझ आया आपको अभाव का? नहीं मैम, एक बार और यस मैम। ठीक है, मैं बता देती हूँ। संसर्ग भाव, इसमें वर्ड में ही देखो आप, संसर्ग
मतलब एक ही वस्तु में दूसरी वस्तु मतलब समझाती हूँ। आपने एक वस्तु ली, अब उसके गुण उसमें कई प्रकार के गुण होंगे। जैसे आग का गुण है, आग में है, उसमें तेज है, और हमारा गर्मी है, वो हमारा आग हो गया। ठीक है, उसी के जो गुण हैं हमारे अलग दो गुण ले लिए हमने। एक हो गया हमारा गर्मी और एक हो गया हमारा शीतल। तो हमें इसमें देख रहे हैं आग में शीतलता का भाव, इसी के गुणों का कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा अन्योन्य भाव है, इसमें हमने दो वस्तुएं ले ली, हमने एक ले लिया सन, एक ले लिया मून। तो हमने इन दोनों वस्तुओं का कंपैरिजन किया और फिर बताया कि सूर्य में चंद्रमा का भाव है, अर्थात सूर्य अलग है बिल्कुल और जो चंद्रमा है वो बिल्कुल अलग है, दो वस्तुएं हैं। तो इनमें एक दूसरे का अभाव होना, ये हो जाएगा हमारा अन्योन्य भाव। अब क्लियर है? जी मैम। यहाँ पे हमने एक वस्तु ली, यहाँ पे हमने दो वस्तुएं ली। ठीक है, ये हमारा और प्राग भाव गुणों का भाव और अत्यंत भाव क्या होता है? ये संसर्ग भाव के ही भेद हैं। ओके। पहले भाव होना ये इसमें आ जाएगा। ये मैं डालना भूल गई, अभाव का जो टाइप्स हैं सब टाइप्स हैं। ये प्राग भाव जैसे जो हमारा प्राग भाव है, ये उत्पत्ति के पूर्व कार्य का भौतिक कारण में जो अभाव रहता है, अर्थात कारण कार्य सिद्धांत तो सभी समझ गए होंगे, हमने न्याय दर्शन में भी देखा था। कारण और कार्य, कार्य में कारण का भाव होना। अब जैसे कोई आपने घड़ा बनाया है मिट्टी से, ठीक है, तो आप घड़ा बनाएंगे। चलो मैं इसको टॉपिक को भाव को कल दोबारा ले लेती हूँ, अच्छे से प्रिपेयर करके आऊंगी तब आपको समझाऊंगी। ठीक है, जी अभी मैम। बर्डन भी हो गया होगा सभी के सर पे। तो एक बार मैं रिव्यू दे देती हूँ क्या क्या था पढ़ाया हमने आज। तो वैशेषिक दर्शन देखा है, अध्याय देखा है, सूत्र देखा है, प्रमाण देखा है, दो प्रमाण होते हैं, और इसके अन्य नाम भी देखे हैं, औलुक्य और कणाद। ठीक है, और बाकी हमने इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, और इनका असली नाम जो है वो उलूक है, और औलुक्य दर्शन कहा जाता है क्योंकि इनका नाम उलूक है। कणाद क्यों है? क्योंकि ये खेतों से अन्न के कण चुन चुन कर खाते थे, इसलिए इनका नाम कणाद था। और इनका रचित ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, जिनका भाष्य क्या प्रशस्त पाद ने, और प्रशस्त पाद ने जो ग्रंथ लिखा है भाष्य करके टीका लिखी है, वो है पदार्थ धर्म संग्रह है। ठीक है, फिर हमने 7 पदार्थ देखे हैं, द्रव्य देखे हैं, कितने प्रकार के बताए हैं मैंने, बताया कोई? 24। मैम 9। मैम 24। मैम द्रव्य 9 9 प्रकार के। महाभूत, काल, द्रव, आत्मा। जी 9 बताए हैं मैंने, बहुत अच्छे बताया 9 है। 9 मैम 9 बताया। 9 प्रकार के बताइए। जी गुण बताए कोई, गुण कितने प्रकार के बताए हैं, क्वालिटीज? 24 हाँ। हाँ, कोई द्रव्य कोई 24 बता रहा था, ये गुण है हमारे 24। तो कल याद करके आएंगे, गुण सुनूंगी मैं 24 के 24। कर्म बताए हैं कितने प्रकार के? 5 सामान्य कितने प्रकार के बताए हैं? 3 3 प्रकार। 3 पर जी। अपर परापर। जी, और समवाय हमारा अलग है, अभाव हमारा 2 प्रकार का है, संसर्ग का भाव, अन्योन्य भाव। और संसर्ग भाव के भी 3 टाइप्स हैं, तो मैं कल बताती हूँ। ठीक है, तो द्रव्य समझ आ गया होगा आपको। ये 9 द्रव्य हैं, अनित्य हमारे 4 हैं, नित्य हमारे 5 हैं। ठीक है, चेतन हमारा एक ही आत्मा, बाकी सब अचेतन है। और ये इनके गुण हैं, पृथ्वी का गुण गंध बताया है, जल का रस, तेज का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का शब्द। ठीक है, ये हमारे 24 गुण हैं। ये सभी समझ आ गए होंगे सभी को, इजी से हैं। कल मैं कोई से भी गुण बोल के पूछ लूंगी कि क्या होता है। ये हमारे कर्म है 5, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन।
ये याद करके आएंगे सभी। कल मैं पूछूंगी, जो क्लास में अभी हैं वो भी कल आएंगे क्लास में, ये नहीं कि एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं। यदि आप आ भी नहीं रहे हैं तो यूट्यूब से शाम को रिकॉर्डिंग मिल जाती है, यूट्यूब से देख के अगले दिन प्रिपेयर करके आए। सामान्य हमारा हो गया था, पर अपर परापर, और ये हमारा विशेष है वस्तु में ऐसा गुण जो अन्य से भिन्न करे। समवाय हमारा हो जाएगा, और इसके बाद है हमारा अभाव। ये हमारा वैशेषिक दर्शन आज कंप्लीट सही है, बस एक टॉपिक रहा है संसर्ग अभाव का, वो कर लेंगे। तो हम कल वैशेषिक का ये कंप्लीट करने के बाद, Q&A करने के बाद हम ये देख लेंगे सांख्य दर्शन। तो मैम आज आप मुझे शेयर करोगे? जी बिल्कुल शेयर हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। एक्टिविटीज में देख लेते हैं। तो सभी चाहते हैं 3 से 4 का टाइम, ठीक है। तो आपकी कल को क्लास होएगी मैथमेटिक्स की 3 to 4। सभी मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे कल, फर्स्ट डे है, तो सभी अच्छे से तैयारी करें, पढ़ें। मैम कल की क्लास आप ही लेंगी क्या? मैं 4 से 5 लूंगी, 3 से 4 आपकी मैथमेटिक्स से होगी। मैथमेटिक्स की लेंगी, निगम मैम है, वो पढ़ाएंगी आपको, ठीक है। ओके। ठीक है, अब शांति पाठ कर लेते हैं। मैम जी मैम ये सारे दर्शन तो हम लोग ज्ञान मीमांसा पढ़ रहे हैं, और जो तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा है वो क्यों नहीं पढ़ रहे? तत्व और आचार सभी जो हम दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या तत्व बताए गए हैं, क्या क्या चीजें बताए गए हैं, वो सभी हमारा तत्व और आचार मीमांसा में ही आता है। हरिओम सभी को जी। तो तत्व मीमांसा, मीमांसा का अर्थ होता है हमारा, चलिए मैं ये बताती हूँ आपको कल को, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। अवलोकन करना ना मैम होता है। जी फास्ट हुई थी क्या क्लास, सभी बताएं। बोल रहे हैं कि फास्ट थी क्लास। नहीं मैम नहीं नहीं मैम। ठीक है हम। जी अभी क्या है ना, आपका जो सिलेबस में बाकी चीजें भी हैं, दर्शन ही नहीं है खाली। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे मैम जी पूजा क्लास जी को। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। जी क्या आप तो लोग मैं ये आप कह लोग फीडबैक आप लोग फीडबैक दे सकते हैं मैम का कि मैम ने कैसा पढ़ाया। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ समझ नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, आप लोग बोल सकते हैं। जी अभी बोल दीजिए। जी बोल फास्ट है सकते हैं, तो आप सामने बोल बताइए, सकते वैसे हैं। मैंने काफी स्लो किया है आज तो, टॉपिक छोटे छोटे से ही थे। तो दीक्षा मैम पर आप जिस बोल सकते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है? आयुषी मैम, भारती मैम। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ फास्ट देखिए चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके सिलेबस कुछ भी नहीं कवर हुआ है। अभी 3 क्लासेस हो रही हैं, उसमें भी आपका सिर्फ हट प्रदीपिका कंप्लीट हुई है। तो हमें अभी 4 क्लासेस लेने को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको देखिए स्पीड पकड़नी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा साल पड़ा है। पिछली बार तो चलिए 1.5 साल बाद एग्जाम हुआ था, लेकिन अब आपका जून में ही एग्जाम होएगा। तो आप अभी से फास्ट फास्ट अपना दिमाग ऐसा कर लीजिए कि हाँ सब क्लियर करके, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो आपको 2 बार देखिए। Excuse me, ma'am. जी No, that जी दीक्षा जी। that's fine. But see, the flow is fine with that. The fast is not the matter. But I feel the PDF what you have prepared, the slide wise, if you move it like the clear way, because वो ऐसे मतलब it was not clearly मतलब move नहीं हो पा रहा है. If I think at a time while teaching, if you are moving it, तो हम लोग at least we could have copied it, because I don't wanted to disturb in between the class, as the first class itself only had a issue in between talking between the classes and all. And the after the middle of the way, I did not I was not able to catch up what you were saying, because there was a lot of देखिए दीक्षा हाँ जी मैं ये कहना चाहूंगी, आप पूरा कॉपी ना करें, साथ के साथ आप जो है कॉपी पेन लेके रखें। लेकिन कोई वर्ड समझ में नहीं है, आपको नहीं आता है, उसी का आपको लिखें। क्योंकि स्लाइड जो है मैं आपको पूरी प्रोवाइड करा रही हूँ पूरी, no ऐसा no भी नहीं है no कि no उसमें चेंजेस कर रही हूँ। ma'am, I mean to say, see, I'm not copying the word as it is. What I understood, I am trying to write, because I'm not able to copy those Hindi letters, so I can understand what you are teaching very well. Okay,
So, but the topic was very, it is not the little one you have covered. You have covered lot of topic with the love, the Vaishishka Darshan with those points. I think if you would have taken little more time, so it should have been reached us little, because it's little tough topic only, I feel, right, ma'am? So ये है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, कोई नहीं, मैं थोड़ा और स्लो करूंगी, और जो Yeah. स्लाइड है वो धीरे धीरे चलेंगे, because there are a lot of points with the dravya or the dravya gun karma and all the sub points what we have to understand and to understand with the explanation. So I just wanted it little more deeper to go. ओके ओके, तो मतलब आपको लग रहा है कि और क्लियर नहीं हो रहा है? explanation डाल देते तो मुझे हम लोग को थोड़ा free हो जाता था, I feel नहीं मतलब मेरे जैसा those who have already gone through this, I think for them it was quite easy. For me, I felt like you should have gone little deeper so that it should have been reached us. And not copying the slide or something. Whatever I'm understanding short notes only, I'm doing it. But I felt ओके ओके, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मैं ज्यादा एग्जांपल डाल दिया करूंगी, और अच्छे से थोड़ा टाइम लेके, कुछ को हो रहा होगा जी, ठीक है, जी मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं कल से और एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दिया करूंगी। ओके, बिकॉज़ मैं उधर उनका बाद रुक गया, उन तक तो आई जी जी, ये अब सभी को लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन और चाहिए, कोई नहीं, मैं एग्जांपल्स जो है थोड़ा और ज्यादा डाल दूंगी, ठीक है। यस थैंक यू। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन या फिर कोई फीडबैक देना हो तो बताइए, फिर हम शांति पाठ करते हैं। ठीक है, शांति पाठ कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम सभी को, कल मिलते हैं 4 to 5। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you so much. जी वेलकम। अभी सभी लेफ्ट कर देंगे, रिकॉर्डिंग के लिए शायद कोई है नहीं, तो ये रिकॉर्डिंग खुद स्टॉप हो जाएगी। थैंक यू सभी का। Thank you, ma'am.